नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में, जिसमें आप सभी को पता है अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने वाराणसी में एक सभा आयोजित करवाई थी, जिसमें उन्होंने रिमोट का बटन दबाया। उसके बाद सभी बैंकों को अप्रूवल मिलते ही पैसे आप लोगों के आने स्टार्ट हो गए थे, 20वीं इंस्टॉलमेंट, जो कि आपकी हालांकि 2 अगस्त को ठीक 11 बजे ट्रांसफर किए गए थे। लगभग 9.5 करोड़ लोगों को पैसे दिए गए थे, लोगों के अकाउंट में भेजे गए थे। लेकिन इस बार हालांकि ऐसा हुआ कि काफी लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं आए, क्योंकि काफी लोगों के दस्तावेज में कोई दिक्कत थी, काफी लोगों के फार्मर रजिस्ट्री में कई दिक्कत आ गई थी, या फिर लोगों की केवाईसी लैंड सीडिंग में दिक्कत आ रही थी। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी सारी चीजें सही हैं फिर भी दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों आ रही है, आज की इसी वीडियो में सारे सॉल्यूशन को बताने वाला हूं। एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो को जरूर देखना, लास्ट तक देखना, आप सबको समझ में आ जाएगा कि आपको आगे करना क्या है। क्या कि जो 21वीं किस्त आने वाली है 2 महीने के अंदर अंदर, वो ना रुके आप लोगों की। अगर 21वीं किस्त रुक जाए तो भाई काम हो जाएगा गड़बड़। इसीलिए 21वीं किस्त को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को क्या करना है, 20वीं किस्त का पैसा आपको 21वीं किस्त में चाहिए, तो आप लोगों को ये 4-5 जो काम बताऊंगा इन सब चीज़ों को चेक कर लेना है और अच्छे से अपने अकाउंट को मैनेज करके रखना है, ताकि आपका जो पैसे हैं वो आपके डीबीटी के माध्यम से जल्दी आपके अकाउंट में 21वीं किस्त के साथ साथ आपके 20वीं किस्त भी 4,000 रुपये आ जाए। और जिन लोगों के पैसे आ गए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है। अब वो लोग इंतजार कर रहे हैं 21वीं किस्त कब आएगी। तो 21वीं किस्त कब आएगी वो भी मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा कि 20वीं किस्त काफी लोगों की रुकी, काफी लोगों की कॉल आई, काफी लोगों ने मेरे को कमेंट में बोला कि भाई मैं ये दिक्कत आ रही है। तो गवर्नमेंट ने वहां एक नोटिस डाला हुआ है मैं वेबसाइट पे अपने, की दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, एक सेकेंड रुकिए। तो पीएम किसान की वेबसाइट पे जाओगे आप, पहला पोर्टल जो आप लोगों को मिलेगा, तो वहां पे गवर्नमेंट ने एक मैंडेटरी नोट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट दिखा होगा आप लोग यहाँ पे देखोगे, जैसे कि द डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाइड क्राइटेरिया सस्पेक्ट द केसेस दैट मे फेल अंडर द एक्सक्लूशन क्राइटेरिया आउटलाइन इन द पीएम किसान स्कीम गाइडलाइन दे इंक्लूडेड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब इसका मतलब समझिएगा कि गवर्नमेंट ने ऐसे, मतलब अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीएम किसान की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। मतलब गाइडलाइन का मतलब समझिएगा, फर्जी दस्तावेज लगा के वो लोग, जैसे एक भूलेख है, मतलब कोई एक भूखंड है, एक जमीन है, उस पे 2 लोगों के नाम है, अगर वो अलग अलग लोग हैं तो उनको पीएम किसान रजिस्ट्रेशन करवाना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, एक ही जमीन है, मेरे पिताजी हैं और मैं हूं, अगर एक ही जमीन के हम दोनों ओनर हैं, तो सिर्फ मेरे पिताजी को ही मिल सकता है पीएम किसान का जो पैसा है। अगर मैं भी रजिस्ट्रेशन करवाता हूं तो मुझे नहीं मिलेगा, वो हो जाएगा मेरा फेक रजिस्ट्रेशन, जिसके बाद मेरी जो किस्त आई हुई है उनके बाद वो स्थगित कर दी जाएगी या स्थायी रूप से भी बंद कर दी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा अभी गवर्नमेंट के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन अभी काफ़ी लोगों को ये लिख के भी आया, कॉल भी आया मेरे पास, कि मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मेरा जो है वो अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अब उन लोगों को क्या करना, उन लोगों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने गड़बड़ नहीं किया तो उनका तो हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत गड़बड़ की है, आपने फेक मतलब वो करवाया रजिस्ट्रेशन, जैसे एक ज़मीन है उसके मालिकाना हक कोई एक है तो एक ही को मिलेगा, और मालिकाना हक आपके पिताजी को है और आपको भी है तो सिर्फ पिताजी को मिलेगा फिलहाल। तो उसके बाद अपने अगर आप में बंटवारा हो जाता है, उस भूखंड के 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, जैसे मतलब कोई ज़मीन है, मान लो कि हम मान लेते हैं 250 गज की कोई ज़मीन है, ठीक है, तो 150 गज आपके पिता के नाम हो गई, 100 गज आपके नाम हो गई, तो वो ज़मीन का हो जाएगा भूखंड, ताकि आप लोग अलग अलग हो चुके हो। अब आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ये गवर्नमेंट का नियम है। ठीक है, ये थी एक मतलब पहले स्टेप जो गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी लोगों का किस्त रोका गया है। इस बार काफ़ी लोग फेक डॉक्यूमेंट के बारे जरिए मतलब ऐसा करवाए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है। दूसरी क्या है, कई लोगों के बैंकों में डीबीटी एनेबल नहीं था। अब डीबीटी क्या होता है आप लोगों को नहीं पता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा आधार कार्ड के माध्यम से जो आपका अकाउंट लिंक होता है और जिसमें डीबीटी एनेबल होता है उसमें आपका डायरेक्ट पैसा भेज दिया जाता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट के द्वारा पैसे भेजे जाते हैं वो आपके आधार कार्ड के माध्यम से आपके पैसे को भेजा जाता है, जो कि अगर आपका आधार कार्ड जिस अकाउंट को वहां पे दिखाएगा, शो करेगा, उसी अकाउंट में आपके पैसे को डाल दिया है। इसलिए आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी एनेबल होना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है वो आप मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से अपना डीबीटी एनेबल कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में अपने आधार कार्ड के माध्यम से। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जाके आप अच्छे से देख सकते हो और अपने मोबाइल फ़ोन से डीबीटी को एनेबल कर सकते हो, या फिर अपने बैंक में जा सकते हो। अगर आपका बैंक आसपास है तो आप सीधा जाके बैंक में भी करवा सकते हो। ठीक है, ये बात होगी आपकी बैंक की डीबीटी एनेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि नहीं है तो वीडियो में भी आपको ये पता चल जाएगा, उसी वीडियो में कि आपको क्या है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें भी पता चल जाएंगी, और करना कैसे वो भी बता रखा है मैंने। ठीक है, ये बात हो गई थी दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है कि काफ़ी लोगों की लैंड सीडिंग में दिक्कत आ रही थी। सारी चीज़ें तो सही थी, लेकिन क्या था, लैंड सीडिंग पे रेड टिक था, और काफ़ी लोग ऑनलाइन ट्राई करते हैं लैंड सीडिंग के लिए। तो आप सभी को मैं सुनिश्चित करना चाहूँगा कि लैंड सीडिंग का जो काम है वो आपके तहसील में कृषि विभाग में ही जाके होगा। ये किसी चक्कर में मत पड़िए, किसी को पैसे मत दीजिए। काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है यार, मेरे पास कॉल आते हैं कि भैया मैंने उनको पैसे दे दिए और मेरा लैंड सीडिंग वाला काम नहीं हुआ। अरे भाई, लैंड सीडिंग का जो काम हो आपके तहसील में जाके आपकी जो खसरा खतौनी खेत की निकलती है उसको दिया जाता है, उसके बाद आपका जो है लैंड सीडिंग की समस्या को दूर किया जाता है। ऐसे नहीं आप किसी को भी फोन करके कह दो करवा दो, ऐसे नहीं होता है, आपको तहसील जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात थी तीसरी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसमें आप लोगों के जो है पैसे रुके हुए थे। अब बात कर लेते हैं कि आपको जैसे अब 21वीं किस्त में क्या क्या ध्यान रखना है। देखो, फार्मर रजिस्ट्री का ध्यान रखना है एक तो, दूसरा अपनी केवाईसी जो बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी है उसको चेक करके रखना है। ठीक है, बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी किसको कहते हैं आप लोगों को पता है ना, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, बैंक सीडिंग, और ये जो आपका क्या कहते हैं केवाईसी होता है, सारे अप्रूवल जो है ग्रीन टिक में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या डीबीटी एनेबल को चेक कर लेना है। डीबीटी एनेबल आप लोगों का है, मैंने बता ही दिया कि कैसे चेक करना है। ठीक है, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है तो दोबारा से जाके आप तहसील में एक बार उसको सही करवाने की कोशिश करो, ताकि जो आपकी किस्त को बंद की गई है उसको दोबारा से चालू कर दिया जाए। जो मैंने आपको शुरू में बताया था स्थायी रूप से बंद करने वाली फेक रजिस्ट्रेशन वाला, ठीक है, काफ़ी लोगों का हुआ है। ठीक है, काफ़ी लोगों का सही है, उसके बावजूद भी हो गया है। तो ये गवर्नमेंट की कुछ लापरवाही की वजह से हुआ है तो है, लेकिन आप जाके एक बार तहसील में बात कर सकते हो, उसको सही करवा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोगों को अब 21वीं किस्त का इंतजार है बेसब्री से कि 21वीं किस्त कब आए, क्योंकि देखो 20वीं किस्त तो बहुत ज़्यादा लेट हुई है भाई। 4 महीने की जगह गवर्नमेंट ने 6 महीने में भेजा है किस्त को। तो इस बार आपकी किस्त भाई 2 महीने में आएगी। इस बार नहीं होने वाला लेट, क्योंकि पिछली बार फार्मर रजिस्ट्री का काफ़ी काम पड़ा हुआ था और काफ़ी चीज़ें पेंडिंग पड़ी थी, और गवर्नमेंट का भी मानना था कि अब रक्षाबंधन भी आने वाला है, 1 महीने रुक जाते हैं तो रक्षाबंधन पे सभी को खुशी का मौका दे दिया जाएगा, मतलब ये त्यौहार का जो मौका है उस पर किस्त को बांट दिया जाएगा। अब क्या है, गवर्नमेंट अक्टूबर माह में आपकी किस्त जरूर आएगी, क्योंकि अब अक्टूबर माह में आपके 4 महीने पूरे हो जाएंगे। क्योंकि जो 19वीं किस्त आई थी आप लोगों को पता है 24 फरवरी को आई थी, आई थिंक 24 की 28 फरवरी को आई थी, और जो 20वीं किस्त है वो आपकी 2 अगस्त को आई। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपकी तो किस्त जून में ही आ जानी चाहिए थी, या फिर मई के लास्ट में आ जानी चाहिए थी। ठीक है, 4 महीने पूरे हो जाते थे। ठीक है, अब क्या करना है कि अब उन्होंने किस्त भेजी अगस्त में, तो भाई अब पिछली किस्त तो ये किस्त तो लेट नहीं होगी, अब जून से काउंट करोगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, चौथा महीना आपका अक्टूबर में कंप्लीट होता है। और पिछली जो 16वीं 17वीं किस्त देखोगे जो अक्टूबर में ही आई थी, वो भी गांधी जयंती के दिन ही। जो 18वीं किस्त आई थिंक आई थी वो गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर को ही आप लोगों को पता होगा दी गई थी। तो सेम इस बार भी हो सकता है कि अक्टूबर में ही गांधी जयंती पे ही पैसे भेज दिए जाए, या फिर अलग डेट घोषित कर दिया जाए, लेकिन हाँ अक्टूबर में ही पैसे आएंगे। सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं आपकी 21वीं किस्त को आने के लिए। इसलिए पहले से जिन लोगों की 20वीं किस्त में दिक्कत आई, सारी दिक्कत को सबसे अभी सुलटा लो यार। अगर आपको कोई समझ नहीं आता है वीडियो में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। कोई भी दिक्कत है ना आप कभी भी कॉल कर सकते हो, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों की समस्या का हल करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं भाई। कोई भी दिक्कत आए तो कॉल जरूर करना। ठीक है, अब बात हो गई 21वीं किस्त अब कब आएगी और 20वीं किस्त में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करनी है, उसके बारे में बता। आशा करता हूँ सभी लोगों को वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और दूसरों तक जरूर शेयर करोगे आप लोग, जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है, जिन लोगों की 20वीं किस्त रुकी और 21वीं किस्त का इंतजार है। तो 21वीं किस्त आपकी आने वाली है अक्टूबर में। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त कर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।